अगर कैमरा को ऊपर करना ऊपर कर लो, जैसे आपको सही, ये ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, sir. So I'm extremely grateful to visit you again, and grateful extremely to whom? Ankush sir. So I request Ankush sir to be with me for a few moments. A big round of applause for one of the youngest educationists of our Punjab, Haryana, Himachal region, especially Himachal region, sir. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये सेशन स्पेशली फॉर विपिन सर के लिए, आज दिन से पहले भी मुलाकात आपके साथ हो चुकी है, तो मैं आपका जो कीमती समय जो आप सर के साथ व्यतीत करने वाले हैं उसका समय को बर्बाद ना करके मैं इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेशन। एंड जो भी आपको यहाँ से पेपर्स फॉर द एग्जाम्स आने वाले उनके लिए जो गाइडेंस या टिप्स मिलती हैं, फॉलो फॉर दैट, बिकॉज अपने जो एक्सपीरियंस लाइफ के होते हैं फॉर एवरी टीचर, दैट्स मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, सो लेट्स नाउ विपिन सर इन द विद यू। Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Actually, dear students, मेरा साइंस के साथ टीचिंग जो करियर है वो तब से है जब मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स and I'm proud student of Mr. Surinder Lal, who is the author of Pradeep Fundamental Physics. सुना होगा तो लाइक हम ये देखते हैं कि जब हम मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल तो होता है, प्रेशर तो होता है कि यार हमने ये क्रैक करना है, वो क्रैक करना है। बट जो मैंने अपने लाइफ में सीखा वो ये कि बॉन्डिंग एंड कनेक्शन विद द टीचर एंड स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्शन है अगर वो पुअर होता है तो बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। हमारा जो कंट्री का एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक ही चीज पे बेस है, परफॉर्मेंस, है ना। अगर आप मेरी लाइफ की परफॉर्मेंसेस को देखना चाहते हो तो आप गूगल करें तो आप ये विपिन, ये शर्मा, ये फिजिक्स डालेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। इसमें मैंने इंडिया रैंक्स दिए हुए हैं पटियाला चंडीगढ़ रीजन से, और मैं आप ही को आई थिंक दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं 290 क्या 300 प्लस वर्कशॉप्स कर चुका हूँ। एंड कम से कम मैं 50 से ऊपर वर्कशॉप्स टीचर्स के साथ कर चुका हूँ। रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। और टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स बहुत डिफरेंट होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। स्टूडेंट्स के साथ मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मेरा मेन तो कंसर्न स्टूडेंट्स है। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, आई एम फॉर द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। तो हम लोग जब मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हैं तो ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स, ये बायोलॉजी, ये हमारे पास होता है। मैंने 98 में बोला कि मेरा एक बच्चा टॉप करेगा, एडवांस में बोल दिया। वो कौन था मुझे नहीं मालूम। मैंने अनाउंस किया जब, उस स्टूडेंट को अपने ही स्टूडेंट्स में मुझे ढूंढना था। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो बहुत सारे बच्चों को बर्डन लगना शुरू हो गया, सर बड़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप। क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज रही कि
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर मैंने क्रैक करना है, अगर आप बच्चों को भी लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई होप इट इज कंफर्टेबल विद यू बेटा। यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हमने बहुत बड़ा पढ़ना है तो हमें उस तरह के अपने आप को कंडीशन करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 10th के बाद +1 में जाते हैं या 10th में होते हैं तो हमारी बहुत सारी डिसअट्रैक्शंस होती हैं। कभी कभी लड़कों में लड़कियों में होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर गलत है, होनी भी चाहिए, डिसअट्रैक्शन होती हैं। कोई ना कोई लाइफ में इस तरह का एक मोड़ आना शुरू हो जाता है कि हम लोग अपने एम से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें एक इंसान की जरूरत होती है। हम टीचर में नहीं ढूंढ पाते, पेरेंट्स में नहीं ढूंढ पाते, ब्रदर सिस्टर में नहीं ढूंढ पाते, तो हम किसी दोस्त में ढूंढना शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती जाती है और हम अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव से डेविएट होना शुरू हो जाते हैं। Am I right? मैं कॉन्सेप्ट के साथ बात करूंगा। आप आएंगे बाहर, आप भी आएंगे, कहाँ यू तीनों आए, कम चलो। अब मैंने एक बात बोली, कॉन्सेप्ट के साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट? ज्वाइन मी, यू शुड बी ऑल इन फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल Manat, class and grade, medical Medical or +1, okay. Manat, यही लिखो। My name is Mac and I'm from class 12th. My studies are Non-medical, आप भी जल्दी से quick. I am Payal from class 1st and my stream is medical. Medical. I am Tanvi Bhardwaj from class 11th and my stream is non-medical. I am Vipin Bhardwaj. Okay, God bless you. Manat, सभी लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर सोचेंगे। मनन, ask question कि what is concept? What is concept? और मैंने खुद ही बोल दिया, अब शुरुआत होगी, अब प्रयोग कर रही है। आपको बड़ी बार अक्सर बोला जाता है, आपको अक्सर बड़ी बार बोला जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल फोकस्ड नहीं हो। मैंने एक बार एक से पूछा, मेरे मार्क्स बड़े कम आए, बहुत कम मार्क्स, तो उन्होंने शिकायत दी कि योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, योर फंडामेंटल बेसिक्स आर नॉट क्लियर। तो मैंने एक कपड़े के ऊपर बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिखे, उसको सर्फ में, डिटर्जेंट पाउडर में या साबुन से धोना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि वो क्लियर नहीं हो रहे थे, फिर भी कुछ ना कुछ रह गया था दाग। तो मैंने कहा यार मेरे तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होंगे और मेरे मार्क्स कभी आने ही। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने एक से पूछा, भैया ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोई ड्राई क्लीन शॉप है? बोलता क्या चटनी लगी है? मैंने कहा आपने गलत तो बोले कि क्या आपको कोई इस पे चटनी लग गई है? कहते अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉफी या चाय के दाग है वो तो नहीं निकले। मैंने कहा यार मेरे टीचर ने दाग लगाया तो नहीं हो ऐसा। कहते टीचर का बड़ाई मत करो। मैं खुद से बात करने लगा, पका तो नहीं लगा पक्का। मैं खुद से बात करने लगा। मैं बड़ी ऑर्गेनिक सी बात करता हूँ, जनरल बात करता हूँ।
मैंने कहा भैया ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गया? मैं देवादिदेव महादेव शिव जी के पास गया। मैं कहा हाय लॉर्ड शिवा, हाउ आर यू? कहता बेटा बहुत ठंड है, सुबह सुबह लोग 4 बजे 5 बजे आते हैं, ठंडा लोटा पानी का चढ़ाते हैं, ऊपर से बोलते हैं महाराज हे देवादिदेव महादेव मेरी लॉटरी निकाल दे, मेरा ये कर दे। कहता बताओ यार, तुम सो रहे हो, सुबह तुम्हारे पर ठंडा पानी चढ़ा है, कैसा लगेगा? मैं कहा प्रभु मैंने तो चढ़ाया नहीं है। कहते हाँ बेटा। मैंने कहा प्रभु कॉन्सेप्ट जानते हैं? प्रभु बोले कि तू जा अपने आप से बात कर और एक गाना सुन, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो तेरे में मैं दिखूंगा, तेरे को रास्ता मिलेगा। सच में मुझे रास्ता मिला। कैसे? मैं लॉ पढ़ रहा था। Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. According to the Newton's law of gravitation, every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. And F is equal to G m upon R square, where G is 6.7 10 to minus 11 Newton meter square kilogram inverse square. पेपर में क्वेश्चन है गया, define Newton's law of gravitation. Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses. When you went into the +2, so what is electrostatic? It is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No, charge cannot be at rest. Charge cannot be at rest because it is no, it is associated. आप लोग भी निकल गया। It is associated with energy. Come with me. Join me on. पहले इनका टर्म फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। +2 वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करो। मैं क्या करता था? +1 वाले कितने हैं? चलो +1 से करते, क्योंकि आपको +2 के टॉपिक नहीं पता +1 वालों को नहीं। मैं स्टार्ट हुआ projectile, anything which flies under the influence of the gravity load is called projectile. It is unaided by an external agency. Anything can be projectile if it flies under the influence of gravity. Earth is assumed to be a plane. Earth is at rest. There is no viscous drag. And y is equal to x tan theta minus half gx square u square secant square theta. Y is equal to x tan theta 1 minus x upon half. H is equal to u square sin square theta upon 2g. T is equal to 2u sin theta upon g. Range is equal to u square sin 2 theta upon g. Range is maximum at 45 degree. Then maximum range is equal to 4 times the height. Okay? Am I right? Whenever you see the two projectiles parallel, they will be traveling in a straight line. Y is equal to mx plus c. Horizontal range is 4 times the maximum height. Vectors are those which have got a constant magnitude and direction. R equal to p square q square 2pq cos theta. Tan beta is equal to p sin theta upon q plus p cos theta. According to the parallelogram law of vector additions, that if two vectors are taken in order represented by the sides of a parallelogram, then the resultant is completely given by the closing side, right? And that is the triangle law. And if it is a diagonal, then it is a parallelogram law. If number of vectors are represented by the sides of a regular polygon, the closing side represents the resultant, that is law of parallelogram law of addition vectors. Resultant is a single vector which produces the combined effect of a number of vectors. How is it? Amazing. ये क्या है? ये मेरे को याद हो गया. You ask any topic, I will discuss. Electrostat is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No, charge is assumed to be at rest. According to the Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where Q1 Q2 are the charges, point charges, R is the distance. K is 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the raised power 9 Newton meter square Coulomb square.
अब psi naught is called absolute permittivity of free space. Its value is 8.85 10 to minus 12 Coulomb meter square. Coulomb square meter square Newton inverse. Fine. If I go into the mass, I said sin 2a to sin a cos a to tangent upon 1 plus tan square a. Cos 2a cos square a minus sin square a. Tangent of a plus b tangent a plus tangent b upon 1 minus tan a tan b. Tangent 45 plus theta 1 plus tan theta 1 minus tan theta. Sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a ddx of x to n x to n minus 1 ddx of x degree pi upon 180 ddx of sin x that is cos x ddx of cos x minus sin x ddx of u v u as it is ddx of v plus v as it is ddx of u ddx of u upon v in the denominator v square v as it is ddx of u minus u as it is ddx of v. How's it? Ddx of log x that is 1 upon x ddx of e to x as e to x. You ask anything, I will answer. How's it? Amazing. You like it? Concept. Every material body in this universe. I went to a samosa shop. I said, why not the samosa is getting attracted towards my bag? ये पकौड़े समोसे मेरे बैग में क्यों नहीं आ रहे हैं? अब मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है. मैंने जाके टीचर को पूछा, तो टीचर बोलता तू बेवकूफ है, ऊट-पटांग क्वेश्चन पूछता है. राइट? मैं किससे पूछूं? मैंने शिव जी को बोला कि समोसा क्यों नहीं आया? बोलता बेटा इसका राज तेरे पास ही है, क्योंकि तुझ में मैं हूं. मैंने मैम को पूछा, सर को पूछा, बहुत सारे लोगों को पूछा, ये क्या है? कहते प्रोपोर्शनलिटी साइन. मैंने ये क्या लगाया? कहता कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. मैं क्यों लगाया? कहता जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. क्यों करते हैं? चुप हो जा बकवास न कर, चुप हो जा बकवास न कर. जब मुझे सुनने को मिला तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं मुझे फिर शिव जी को बुलाना पड़ेगा. उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की. बोलता एक बात बता, teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching of a teacher is k times the time you spend with him. Is greater than 0. Teachers the physics, chemistry, maths, जो मर्जी पूछो. CH2n plus 2 alkane, CH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol or alkanol, ROR ethyl, RCH aldehyde, RNS2 amide, C6S6 is benzene. Kekulé ring structure shows that the double pi bond is always rotating in the ring and it causes stability. Come here. Come here. I'm talking to you. आपको बोल रहा हूँ बेटा, जल्दी से भाग क्या? So logic क्या है? Logic is this that. Logic is join us. Logic is this that कि टीचर से कुछ भी पूछो, वो आंसर करेगा. Come here. Stay. टीचर से कुछ भी पूछो, वो आंसर करेगा. अगर वो आंसर नहीं करता, तो वो टीचर कहीं ना कहीं उसमें भगवान की कृपा नहीं है. तो मैंने एक से पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या है? बोलता यार कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं. अभी एक बंदा मेरे साथ लेट में ज्वाइन मी स्टूडेंट्स हियर. ये आपका सेशन है ना, आप तो ऐसे डर डर के खड़े हो. इधर आ जाओ सभी लोग ना, इधर कम मेक इट सर्कल लाइन सीट है. एक स्टूडेंट मेरे साथ एक बोट में, गोविंद सागर बोट में एक स्टूडेंट मेरे साथ जा रहा था. अचानक उस बोट में होल हो गया, तो मैं उस होल को प्लग कर रहा था, वो उल्टा एक होल कर रहा था. और मैंने पूछा क्यों? कहते सारी इसमें से पानी आएगा, उसमें से निकलेगा. मैंने बोला यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें उसको प्लग करना है. यू गॉट माय पॉइंट? तो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है? जब हम लोग क्या करें? एप्लीकेशंस में जाएं. एप्लीकेशंस क्या है? न्यूमेरिकल्स. वो प्रैक्टिस है. थ्योरी क्या है? थ्योरी भी बेसिकली न्यूमेरिकल का एक स्पेशल केस है. तो आप न्यूमेरिकल को करो, उसमें से थ्योरी निकालो. न्यूमेरिकल से थ्योरी निकालो. यू आर स्टैंडिंग बिफोर ए मिरर 1 मीटर. Where is the image? 1 meter behind. You rotate a mirror through 1 degree, reflected ray will turn through 2 degree. तो इसको आप practically
ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, इतना वक्त नहीं, लेकिन कैसा लग रहा है सेशन? इंटरेक्टिव। तो मैंने रैंक्स कैसे लिए, उसके पीछे मैंने अपनी रेसिपी बनाई। आज मैं आपको एक ऐसा रेसिपी बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का टेस्ट लिया, फिर बच्चे का चैप्टर 2 का टेस्ट लिया, फिर 1 और 2 का कंबाइंड टेस्ट लिया, फिर चैप्टर 3 का टेस्ट लिया, फिर चैप्टर 1 to 3 का कंबाइंड टेस्ट लिया, फिर चैप्टर 4 का टेस्ट लिया, 1 2 3 4 का कंबाइंड टेस्ट लिया। जब मैं चैप्टर 17 का टेस्ट ले रहा था, उसके बाद बच्चे बोलते थे सर कल फुल, मैं कहा डन। उसको कैरी ओवर टेस्ट बोलते थे, कॉट। उससे हमें रिजल्ट मिले, एम्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया, सीबीएसई पीएम की फर्स्ट रैंक। लेकिन उन बच्चों के रैंक्स क्यों आए? उन्होंने फेथ रखा कि विपिन सर है तो हमें कोई डर नहीं है। डर के आगे जो डर गया समझो, जो मरी गया वो जीतेगा कैसे? तो डर के आगे तो हार। ठीक बोला? हौसले के आगे जीत है। तो डियर किड्स, डियर स्टूडेंट्स, एक भी स्टूडेंट आप में से चेंज हो गया ना, मैं नोबेल प्राइज जीत गया। वो जमाना खत्म हो गया कि आप एक गांव में हो, खेत में हो, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, आप महंगे महंगे शीशे वाले बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं आपको सिलेक्शन देने को तैयार हूं, इफ यू फॉलो मी, विल यू? मैं आपको इंडिया लेवल का रैंक देने को तैयार हूं, इफ यू फॉलो मी, विल यू? ये मैं बड़ी बात नहीं करने जा रहा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अडॉप्ट करता हूं, मैं सोशल मीडिया की कभी बुराई नहीं करता। मैं बोलता हूं खुद को कंडीशन करो, खुद को कंडीशन करो। लोग सोशल मीडिया को सोचते हैं, इंटरनेट को सोचते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, ट्विटर एंड सो ऑन। ये तो एक कम्युनिकेशन है। दिस अट्रैक्शन और अट्रैक्शन हमारी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है, हम अपने आप को किस तरह से कंडीशन करते हैं, हमें क्या बनना है लाइफ में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानते हैं। आपको कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। मैं भगवान से बार बार प्रेयर करता था कि मुझे बताओ, मुझे बताओ। भगवान बोलता बेटा अब तू धरती पे आया, खुद अपनी जंग लड़, खुद ढूंढ तूने करना क्या है। लेकिन उसके लिए तू मेरे पास आया है तो तुम्हारे को मैं डेविएट नहीं होने दूंगा। मुझसे बेटर कोई मेरा गाइड नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम माय टीचर्स, वो तो है ही। मुझसे बेटर कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता, मुझसे बेटर कोई मेरा वेल विशर नहीं हो सकता। अगर मुझे कहीं चोट लगती है तो दर्द तो मेरे को ही होना है। जो मुझसे बहुत अटैच्ड है वो सिंपली कह सकता है वो यू आर इन पेन्स, राइट? तो सबसे पहले तो खुद को स्ट्रॉन्ग करो ना यार, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। ये मत सोचो कि मेरे पेरेंट्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये पैरामीटर मत फिक्स करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं अपने देश के बच्चों के साथ खड़ा हूं। 3 लाख बच्चों को मिल चुका हूं मैं। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बच्चों को मिल रहा हूं मैं। सारी फिजिक्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, सारी वीडियो बेसिक्स। मल्टीपल चॉइस पे मैंने बहुत मेहनत की, 7-8 साल मेहनत की। मेरे को एक बच्चा बोलता सर आपने फिर स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, आपने बहुत पैसा कमाया। मैंने बिल्कुल, ये मेरे शरीर पे जो भी कपड़े हैं ये सब आपकी फीस का दिया हुआ है। आई ओ एवरीथिंग टू माई स्टूडेंट्स। मैं जो भी हूं, जैसे खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूं।
और वो मेरे स्टूडेंट्स अब करोड़ों रुपया अर्न करते हैं, वो कहते हैं हम सर आपकी वजह से। मैंने कहा नहीं, हम इस सोसाइटी का एक चक्कर है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, उसके बदले में अपने वक्त के कुछ फीस चार्ज कर लेता हूं, क्योंकि फ्री वाली चीज तो दुनिया में कभी लेनी नहीं चाहिए। अगर हम नहीं दे सकते तो ठीक है, अन्यथा हमें सर्विसेज फ्री नहीं लेनी चाहिए। मानते हो इस बात को? लेकिन आटे में नमक तो चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, एजुकेशन इज अ नोबल प्रोफेशन। शिक्षा देना एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े शख्सियत हुई, एपीजे अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जानते हैं, ये सब सिंपल स्कूल से पाए हैं। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको स्कॉलरशिप लगे तो ये फॉरेन भी पढ़ने गए। क्या आप क्लैप नहीं करोगे इन लोगों के? आपके आइडियल कौन है? वो ऐसे सिंगर जो आपको बोलते हैं बंदूक उठाओ गोली मार दो। क्या ये आपका टेस्ट है? आपके आइडियल कौन है? आपके आइडियल भगत सिंह जैसे होने चाहिए। हमारे पंजाब, मैं पंजाब का मतलब जानता हूं क्या बोल रहा हूं, पुराना पंजाब में ये भी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब जो भी है, 100 पूरे 127 देश के लिए लोगों ने शहादत दी, फांसी लगी, जिसमें से 97 हमारे एरिया से, पंजाब से। तो हम तो उस धरती से हैं यार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब का मतलब पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल। मेरी बात को फॉलो किया? तो हम तो गजब कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा मोटिवेटर भी चाहिए, हमें एक ऐसा टीचर भी चाहिए, हमें एक ऐसा दोस्त भी चाहिए, हमें एक ऐसा गाइड भी चाहिए जो हमें हेल्प कर सके। मैं तैयार हूं, क्या आप मेरे को ज्वाइन करना चाहोगे? इमोशनल इधर जरा हाथ खड़ा करो जो लोग चाहेंगे मेरी मिशन के साथ। हाथ खड़ा करो, कितने लोग चाहेंगे? तो कहते ना, तुम मुझे मेहनत दो, तुम मुझे वर्किंग दो, मैं आपको सक्सेस दूंगा। याद रख लो, कोई टीचर के पास किसी बच्चे को टॉप करने का कोई रेसिपी नहीं है। बच्चे की खुद मेहनत उसको टॉप लेके आती है। और इसी तरह से कोई भी बच्चा फेल होता है वो टीचर की वजह से नहीं होता, वो अपनी कंडीशनिंग, अपनी नॉन स्टडी, नॉन सीरियसनेस की वजह से होता है। हाँ या ना? टीचर अच्छा वो होता है कि सर आपने तो बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सर मैं परफॉर्म नहीं किया, मैं डिसअट्रैक्ट हुआ सर। मेरे बच्चों, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, अपनी परफेक्ट कंडीशनिंग करना सीखो। दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? हम खुद अपने। दुनिया का सबसे बेस्ट ज्योतिषी कौन है? हमारे माँ बाप। दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है? हमारे पेरेंट्स। दुनिया का बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? हमारे पेरेंट्स। और उसमें टीचर्स भी एक बहुत अद्भुत रोल प्ले करता है। How's it? किसी बच्चे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कोई भी डाउट हो, मुझसे पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी फीस नहीं है। ये रेवड़ी नहीं मैं बांट रहा, पर ये फैक्ट बता रहा हूँ। वीकेंड्स पे मैं लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा। इंटरनेट को लोग बहुत गालियाँ मारते हैं, इंटरनेट अच्छा नहीं है, इससे बच्चे बिगड़ते हैं। अरे जिसने बिगड़ना है, फिगर तो नहीं आ रहा, जिसने बिगड़ना उसने ऐसे ही बिगड़ जाना है। जब इंटरनेट नहीं था तब नहीं बिगड़ते थे। हमें अपने आप को मजबूत करना है, ना कि हमें शिकायती टट्टू बनना है कि देखो इसने मुझे ऐसे बोला। अरे अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो यार। ये बात को फॉलो करते हो? जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। तो अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले अपने इरादे देखो। ये मत सोचो कि हमारे पास पैसा है नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। मैं आपके साथ हूं,
आज तक कभी भी आपको किसी ने बोला नहीं होगा ऐसे। मैं आपके साथ हर पल हूँ, हर वक्त हूँ। आई हैव प्लान समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री। मैं जगह जगह स्कूल जा रहा हूँ, प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलते हैं जी आप कोचिंग वाले हो? मैंने कहा आप डाटा तो नहीं लेने आए? मैंने कहा मैं बच्चों को चाहता ही नहीं कि वो फजूल में टाइम वेस्ट करें। मैं चाहता हूं बच्चा खुद ही पढ़े, एकलव्य बने। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, उसने स्टैचू बना के पढ़ाई की। आज का एकलव्य के पास द्रोणाचार्य के बजाय कौन है? इंटरनेट, यूट्यूब। एक 5G डाटा के ऊपर एक टैब पे या एक डेस्कटॉप पे अपने पेरेंट्स को पास बैठाओ कि पापा मम्मी मेरे पास बैठो, देखो मैं यहां पढ़ाई कर रही हूं। ऐसा बेंच हो घर में, टेबल चेयर हो, उस पे नोटबुक रखो, आपको 90% फ्री बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे एक एक टॉपिक पे। यस सर, नो? यस सर। बहुत सारे टीचर जो बहुत महंगी महंगी कोचिंग फीस चार्ज करते हैं, वो भी यूट्यूब से ही लेक्चर को उठा के कॉपी मार के पढ़ाते हैं, मालूम है? हमें मेरे साथ बोलो, वन learns through one's own observation। जो भी हम सीखते हैं, लॉर्ड शिवा ने मुझे क्या शिक्षा दी कि बेटा खुद से सोच, तेरे अंदर मैं हूं, मेरे को एक्सप्लोर कर। फिर मैं बोला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात्मा मृत्यु भक्षा मामृतात्। प्रभु मेरे अंदर कहते ठीक है यार, चक दे फटे, तुम बहुत बढ़िया बंदा है, बट व्हाट यू हैव डन फॉर द स्टूडेंट्स, मेरे पास आके टाइम मत खराब कर तू। मेरे पर ठंडा जल चढ़ा ना चढ़ा तेरी श्रद्धा है, लेकिन बच्चों को जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के बारे में बता तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। वो मेरे दोस्त बन गए। भगवान से कभी डरो मत, भगवान से प्यार करो। भगवान के पास जाओ, माँ के पास जाओ, आपके पास ही में माँ बगलामुखी है, हम तो माँ चिंतपूर्णी के चरणों में बैठे हैं, तो माँ चिंतपूर्णी हम सबकी चिंता को दूर कर देगी। बेटा तो चिंता मत कर, पर तू मेहनत कर, मैं तेरे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दिलवाती रहूंगी, किसी ना किसी को मैं भेजती रहूंगी। शायद मेरे को डायरेक्शन दे दी कि मैं जा रहा था सड़क पे, रुका, आर्यन स्कूल देखा, सर से मिला, मैंने कहा बच्चों से मिलना, कहते सर आ जाओ, मैं तो खुद आपका बड़ा फैन हूँ और आपके यूट्यूब पे स्टेटस भी देखते रहता हूँ, गाने बड़े लगते हैं। मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश की मैंने कुछ साल, बहुत मेहनत की, और मैंने एक ऐप तैयार की। और उस ऐप का जो रेवेन्यू है उसका 10% मैं बोला शिव जी के चढ़ा दूं मंदिर में। तो मेरे को भोले शंकर बोलते यहाँ बहुत लोग चढ़ाते हैं, तो उस 10% को इकट्ठा करके उन बच्चों के लिए रख दे जो फीस नहीं दे सकते। मैंने कहा मतलब प्रभु? कहते जो तेरे को इसका प्रॉफिट आएगा उसका 10% बच्चों के लिए रख दे। मैंने कहा प्रभु ट्रैवल भी करना होता है, पेट्रोल का खर्चा भी था। कहता तेरा ज़्यादा निकल जाएगा, तेरे को सब बच्चे सपोर्ट करेंगे, लेकिन फीस ऐसी रखना कि सभी पढ़ सकें। मैंने कहा प्रभु 20 रुपये रोज, कहते ये ज़्यादा है। मैंने कहा 10 रुपये रोज, कहते ये ठीक है। मतलब जो बच्चा किटकैट या गोलगप्पे या एक मोमोज या 2 मोमोज खाता है, वो महंगी महंगी जो लाखों रुपए की ट्यूशन्स है, 2.5 लाख रुपए का पैकेज है, उसकी बजाय मात्र 1000 रुपए में, 2-2,500 रुपए में आप बच्चों को वो चीजें दो, लेकिन उनको हेल्प भी करना, उनकी मदद भी करना। हाउस इट डियर स्टूडेंट्स, विपिन सर ने बहुत डिफरेंट सा सोचा। मेरे को इतने अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला, मेरे शहर के मेयर ने किया। पढ़े पढ़े में देखते थे यार इसका क्या फायदा, क्या है ये?
मैं किसी बोल रहे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, सो व्हाट? तेरे देश के बच्चे तो सड़क के ऊपर, लाइट के ऊपर। सर पेंसिल ले लो प्लीज। मेरे को दुख लगता है यार, मेरा दिल करता है कि उन बच्चों को पकड़ के नहला के एक जगह रख के पढ़ाऊं। क्या पता उनमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिल जाए, क्या पता उसमें से डॉक्टर एस डी शंकर मिल जाए, क्या पता उसमें से अभी चंद्रयान में मेरा स्टूडेंट है मनीष गुप्ता, मेरे फेसबुक पे मेरे साथ भी है, तो वो बच्चा जब चंद्रयान टीम में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें बहुत ब्रिलियंट पॉलिटिशियन चाहिए, हमें बहुत ब्रिलियंट टीचर चाहिए। अरे जो लोग, आप लोग तो बहुत लकी हो भाई, आप क्लास में बैठे हो, ऊपर छत है। बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ाई ही नहीं नसीब होती है यार। लेट्स डू समथिंग। और जितना अच्छा आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हो ना, उतना अच्छा शायद हम टीचर भी नहीं पढ़ा सकते। और जब आप एक दूसरे को पढ़ाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो। हमें एक गाइड चाहिए, हमें एक मेंटर चाहिए, हमें एक मोटिवेटर चाहिए। वो मैं हूं। मेरे परिवार ने मुझे बोल दिया कि आप अब हमारे लिए नहीं रहे। मैंने कहा यस, मैं अपने बच्चों के लिए हूं। क्यों? इन्हीं की वजह से मैं जीवन में सांस लेता हूं। यू आर माई हेमोग्लोबिन इन माई ब्लड। आपके लिए जान हाजिर है माय डियर स्टूडेंट्स। दिल से बोल रहा हूं, भावुक होकर नहीं बोल रहा। और मैं उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बड़ा देखना चाहता हूं। मैं उस चुनौती को स्वीकार करके आया हूं कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनकी फीस 3-3, 4-4 लाख रुपए है, मैं तो 2000 रुपए में बच्चा तैयार उनको कंप्लीट करके रिजल्ट देने वाला हूं। मैं स्कूल सिस्टम को प्रमोट करता हूं। स्कूल में आप पढ़ो दबा के, जितना आपका ऑनरेबल टीचर पढ़ा रहा है बेस्ट करो। उसके बाद मैं आपके साथ थ्रू इंटरनेट जुड़ूंगा, किसी न किसी फॉर्म में, ऐप के फॉर्म में। हर संडे को आपके डाउट्स लूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है। जहां भी मैं इन्वॉल्व हो गया कोई फीस नहीं है। समझा? यस सर। मुझे वो बच्चे चाहिए जो कहते हैं सर मुझे कोई टीचर तो मिले सर। मैं जब गांव में जाता हूं तो गांव में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हरियाणा है। वो कहते हैं सर जी सानू बच्चे ना दूर भेजने पैंदे हैं, सानू बड़ी दुख होता है, बच्चे कोई नशा करने लग गया, कोई गलत संगत विच चला गया, पढ़े तो है नहीं, और साढ़े बच्चों के ऊपर कोई नजर नहीं है। हरियाणा में जाता हूँ भाई, बहुत मुश्किल है आजकल के बच्चों को संभालना, बड़ा बड़े प्रॉब्लम है भाई। है इनके भीतर दिमाग में कौन डाले कि इनको कैसे पढ़ाएं। ठीक है, हमें तो मजबूरी, हम तो अनपढ़ हैं, जितना पढ़े लिखे हम हैं वो पढ़ाई तो हम जानते नहीं है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। यो बार बार ही बोल ले मेरे को पावर जी न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल मुझे समझ नहीं आता भाई ये न्यूमेरिकल क्या होते हैं। हम तो बड़े परेशान हैं। फिर मैं जब हिमाचल में जाता हूँ, हिमाचल के लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे सर आपको मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा सर आप कुछ सीढ़ी खिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा ना सर हमारे बच्चे हैं ना जो जब जाते हैं ना सर दूर पढ़ने के लिए, तो सर उनको भोले भाले होते हैं, उनको पता नहीं चलता। यहाँ पर सर कोचिंग की बड़ी प्रॉब्लम है सर, बरखा लगती तो सर लैंडस्लाइड हो जाती है, 2-3 दिन सड़कें नहीं खुलती सर क्या करें। मैंने कहा उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है। पहले तो मैं अपने देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को सैल्यूट करता हूँ कि हर जगह 5G डलना शुरू हो गया। I am extremely thankful to the central government and the state government for providing the best quality internet. Next point. एक बच्चा झज्जर हरियाणा एक जगह है, वहां उसके पापा मिल्कमैन, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को एक टैब ले दो, मैंने इंटरनेट से पढ़ना है। एक सर आए थे वो ऐसे बोल के गए हैं, कहते नंबर दे मेरे को सर का।
ओ भाई तू क्या बता रहा है बच्चों को? हम तो बच्चों को मोबाइल देना पाप मानते हैं, तू बोल रहा टैब लेके दे। मैंने कहा सर क्या हुआ? ना तू क्या सिखा गया मेरे बच्चे को? तो टैब लेके दूं मैं इसको? ये सारा दिन व्हाट्सएप पे फंसा रहता है, इंस्टाग्राम पे फंसा रहेगा। फिर मैं क्या आप फंसे लगते हो? आपको कैसे पता सर? मैंने कहा भाई साहब इस बच्चे को लेके दो टैब, फिर देखना। वो पढ़ा, कोडिंग सीखी, उसने ऐप बनाई, 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। 12 करोड़ रुपए का। कितनी क्लास का बच्चा? 7th क्लास का। क्या सीखा उसने? कोडिंग। किससे सीखी? यूट्यूब से। हाउ इज इट? तो पहले एकलव्य को स्टैचू बनाना पड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य का। अब गुरु द्रोणाचार्य का स्टैचू किसमें है? डेस्कटॉप। एक स्क्रीन लगाओ, एक इंटरनेट कनेक्शन लो, एक डेस्कटॉप लो, स्पीकर लगाओ, ऑन करो, यूट्यूब पे डालो। तो मुझे लॉज ऑफ मोशन स्टडी करना है, मुझे ये प्रैक्टिकल स्टडी करना है, मुझे ये न्यूमेरिकल स्टडी करना है, उसके टीचर मिल जाएगा आपको। नहीं आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं डालूंगा वीडियो। हाउ इज इट? तो फीस लगी? कोई फीस लगी? कहां बैठे हो? घर में बैठे हो। स्कूल से घर गए, खेल भी सकते हो। आज के बच्चों में तोंद निकली होती है, चढ़ नहीं सकते पौड़ियां। आप तो फिर भी चलो हिली एरिया में थोड़ा फिट हो, उनसे बैग नहीं उठाया जाता। क्यों? मोमोस ऊट-पटांग चीजें खाते हैं तो हेल्थ इज नॉट गुड। और बहुत सारे बच्चों को बड़ी यंग एज में हार्ट अटैक आता है। अभी सुनते होंगे आप। तो अपनी डाइट अच्छी रखो। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आपको खुद को कंडीशन करना होगा। एग्री? कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहता है तो यू आर वेलकम टू आस्क। एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है? खड़े खड़े इधर आओ, मेरे पास। जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 10th क्लास, 9th। पहले तो इस बच्चे के लिए क्लैप करो। अंशिका क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कुछ नहीं। मैं एक बार हिमाचल की बात बताता हूँ। मैं डीएवी बिलासपुर गया। अब गया जल्दी से। मैं डीएवी बिलासपुर गया तो एक मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया तो वहाँ एक बच्चा, मेरे यूट्यूब पे आप जाओगे तो शॉर्ट में देखेंगे भी आप, एक लड़की एंजल, तो डीएवी नहीं इस गवर्नमेंट स्कूल बिलासपुर। तो मैंने बोला बड़ा अच्छा सेशन गया हमारा, अच्छा फुल पैक्ड हॉल था। तो मैंने पूछा एंजल क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते आप, है ना? कोई क्वेश्चन है आपके मन में? अब इसको पकड़ो, इधर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 10th क्लास। तो अब मैं बताता हूँ उस लड़की ने आंसर क्या किया। उसने बोला सर, तुम बोलो सर, जोर से बोलो सर। सर हम हिमाचली, आप पंजाब से, आप हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव। हम आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो सारे बच्चे ऐसे हंसे। भैया ऐसा नहीं है, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अपनी कंडीशनिंग थोड़ी अपग्रेड करो, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो। जब तक आप क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर रहे। हाँ या ना? अगर आपको डर है तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हाँ या ना?
अरे मेरी बात को समझ गए हो? Yes, sir. माय डियर किड्स, यू आर बेस्ट। आपका ये बड़ा गोल्डन लाइफ है, बहुत मजा सकते हो अच्छे से। जो मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं तो क्या होता है, खुश होते हैं, और जब मार्क्स बहुत कम आते हैं तो दुख लगता है ना। जो मार्क्स ज्यादा आए तो न्यूट्रल, जो मार्क्स कम आए तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला, जबे जबे बाण लगे तबे तबे रोष जागे। तो मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगी। मेरे साथ बोलो, Percentage is not is not measurement of measurement of one's intelligence. one's intelligence. However, However, it determines it determines one's degree of degree of hard work. hard work. One learns One learns through one's own observation. through one's own observation. A teacher, A teacher, however, however, is a positive catalyst is a positive catalyst who increases who increases rate of observation. rate of observation. समझ आया? तो मार्क्स कभी ज्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, हमें मार्क्स से तो डरना नहीं है। अब मैंने कैसे एक फॉर्मूला बनाया कि बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिस दो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्रिकेट कौन खेलता है अपने से? Who is fond of cricket? आजा बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा, इसने बहुत अप्रिशिएट किया। आपका नाम बेटा? नाम क्या आपका बेटा? है दक्ष, देखो तुम क्रिकेट पसंद करते हो, अगर मेरे बच्चे तुम सीधे ही सिलेक्शन टीम पे चले जाओ, नेट प्रैक्टिस ना करो, तो क्या आप परफॉर्म कर पाओगे? नहीं। जब आप नेट पे प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर जो बॉलर है उसके पास एक डब्बा होता है बॉल्स का, वो बॉल करता रहता है, जिस बॉल पे वो आउट होता है वो आउट नहीं होता, बोलता तुम्हें यही बॉल करनी है, मैं इसी को प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। इसी तरह से जब हम टेस्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस हमसे नहीं निकलते हैं, हमने उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। टीचर्स के पास वो टेस्ट नहीं होता है। टीचर एक टेस्ट दे देगा, 2 टेस्ट दे देगा, 3 टेस्ट दे देगा, लेकिन इससे ज्यादा टेस्ट टीचर नहीं दे पाता। विपिन सर ने क्या किया, मैंने बोला यार प्रैक्टिस 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 मेक्स अ पर्सन परमानेंट। अच्छी में अच्छा परमानेंट, बुरे में बुरा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक ऐप तैयार की, उस ऐप में अनलिमिटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के टेस्ट प्रैक्टिस डाल दी। आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, टैब पे, डेस्कटॉप पे, एप्पल पे भी है, वो iOS भी है, आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस ले सकते हो, अनलिमिटेड। और एक चैप्टर के 50 टेस्ट भी ले सकते हो, एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट पेपर। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, बायो के या 10 मैथ्स के, 30 हुए, सपोज टू बी डन इन 30 मिनट्स, बट अब टाइम ज्यादा लगता है आपको। अब क्यों लगता है? प्रैक्टिस ना होने के कारण। तो आप टाइम पे मत जाओ, आप 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, अटेम्प्ट करो, टाइम बढ़ा के डाल दो उसमें, सिलेक्ट कर लो, मैं 1 घंटे में करूंगा 30 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में करूंगा, हार्डली मैटर्स। जब से आपने अटेम्प्ट किए, बबल भरे, बटन दबाया, उसके आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया, सॉल्यूशन आ गया, और वो जो रिजल्ट है आप ही को पता है और किसी को नहीं पता। You introduce yourself. Which class? अब मुझे ये बता मेरे बच्चे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो हमें डर क्यों लगता है? टेस्ट से नहीं डर लगता, टेस्ट से नहीं डर लगता साहब, हमें डर लगता है जब क्लास में बोला जाता है कि तुम्हारे मार्क्स बड़े कम हैं, तो बेइज्जती होती है। यहां पर जो टेस्ट ऑनरेबल टीचर ने रखा है, मान लो मंडे को, अरे उसकी 6-7 बार आप प्रैक्टिस कर लो,
तो जब आप टेस्ट को देने जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी ज्यादा नहीं होगी। हम उसी फॉर्मेट में टेस्ट की तैयारी करें जिस फॉर्मेट में हमें टेस्ट आना है। कैसा लगा? तो वो मैं आपको एक ऐप दूंगा, वो आप अपने ऐप डाउनलोड कर लेना। 11th एंड 12th 7 days आप बिंदास उस पर फ्री टेस्ट करो। अच्छा लगे, क्रैश कोर्स भी डाला है, क्रैश कोर्स भी डाला है। घर में बैठ के करो, जहाँ दिक्कत आती है जिस टॉपिक में यूट्यूब पे जाओ, टीचर्स बेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे पढ़ाई करो, मैं लिख के देता हूँ, रिजल्ट आएगा। जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ आपको काउंसलिंग चाहिए, MHN मैं हूँ। गूगल लिंक भेज दूंगा, गूगल लिंक से आप मेरे पास जुड़ जाना। मेरे को भरवाई के बाद बच्चे पढ़ाए थे मैंने, जब कोविड था कम से कम 20-25 बच्चे भरवाई के थे मेरे, वो +2 में उसको लगा, तो उसकी कोई फीस नहीं है। हाउ इज इट? गुड। तो कुछ कहना चाहेंगे? ये सेशन कैसा लगा? कोई इसको कंक्लूड करेगा? आप करोगे? कोई बच्चा है जिसमें गट्स हो आके बोलने में? यस। हाउ इज द सेशन? कोई कंक्लूड करेगा? यस कम। इस सेशन से आपने क्या सीखा? कंक्लूड करेंगे आप? कोई बच्चा है जिसमें गट्स हो कंक्लूड करने का? है? कोई भी नहीं? आपने क्या सीखा है सेशन से? पकड़ो आगे। ये बाकी लोग जो है ना, ये बोलना चाहते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि आप लोगों को 80% प्रॉब्लम का 90% नहीं 99% प्रॉब्लम है बाहर जगह। तू बड़ी माइक पे बोल रही थी, अरे बेवकूफ हो आप स्कूल में ये सीखने आते हो, स्कूल में आके अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ करना चाहते हो। ये कोई काम नहीं आने वाला। जो आपके साथ बैठे हैं अभी दोस्त है, 10 साल बाद पहचानोगे भी नहीं। फेसबुक पे ढूंढोगे, अच्छा तो वही थी मेरे साथ पढ़ती थी। इसलिए मेरे बच्चे, क्या कंक्लूजन निकला इस डिस्कशन का? जस्ट शेयर विद अस। कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। और व्हाट डू यू वांट टू से? आपका क्या प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, परमानेंट। सो थैंक यू।